नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। आपने जो सारे सवाल हमें भेजे थे वो सारे हमारे पास हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम तुरंत के तुरंत आपको उनका जवाब नहीं दे पाते, पर आप परेशान मत होइए। आपके सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे। कई सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम उनकी आइडेंटिटी कैमरे पे रिवील करें, पर आप घबराइए मत। हम आपका नाम नहीं लेंगे, हम आपकी दिक्कतें अपनी वकील साहिबा से पूछेंगे और वो उसका जवाब आपको देंगी। आप वो जवाब सुनिएगा और जैसे जैसे वो आपको गाइड करती हैं आप ठीक वैसे ही करिएगा। तो प्रज्ञा, आज का सवाल जो है वो थोड़ा अलग है। ज्यादातर हम लोग घरेलू हिंसा के जो मामले हैं उनके ऊपर बात करते हैं या फिर दहेज उत्पीड़न की बात करते हैं। आज का सवाल अपने आप में थोड़ा डिफरेंट है। एक महिला है, उनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल बातें किसी शख्स से शेयर करी थी। उस इंसान ने इनकी ये सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। अब ये सारी जो रिकॉर्डिंग है उसको वो ऐसे लोगों को सुना रहा है जो कि इस रिकॉर्डिंग को यूज कर रहे हैं इस महिला के खिलाफ। अब क्योंकि शादी हो चुकी है इस महिला की, ये बहुत ज्यादा घबराई हुई है, इसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या करे। जो सवाल इसने हमसे पूछा है वो ये है कि मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है, मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मैं क्या करूं। जब ये सवाल हमने पढ़ा तो सबसे पहले तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये एक लीगल मामला है? क्योंकि उन्होंने अपनी बातें किसी से शेयर की हैं और वो बातें उनके अगेंस्ट यूज की जा रही हैं, पर क्योंकि यहाँ पे उनकी शादी दांव पे है तो वो कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो क्या ये लीगल मामला बनता है इन द फर्स्ट प्लेस? देखिए, इसमें कई सारी सिचुएशंस हैं। ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो कुछ और एंगल या कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता चलेगी इसमें तो शायद हम ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन पहली बात, क्या इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है इस बात को लेके कि इन्होंने जो रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी बातें बोली थी किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट करके उस समय जो वो डिजर्व नहीं करता था और वो जाके सबको बता रहे हैं? क्या इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है पैसा लेने, पेक्यूनरी टर्म्स में, सेक्सुअली, इमोशनली? यदि इन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, पेक्यूनरी टर्म्स, पेक्यूनरी यानी पैसे के लिए, कि मैं आपकी इस बात को जो है सबको बता दूंगा या इस इंटरेस्टेड पार्टी में बता दूंगा, तुम्हारी बदनामी होगी तो तुम मुझे पैसा दो। यदि इस तरीके का एंगल इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रिमिनलिटी आ रही है। तो यहाँ पर आपको जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है, आप डेफिनेटली जाके पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं। चूंकि इनकी सिचुएशन ऐसी है कि शादी दांव पे है, ये बहुत घबराई हुई भी लग रही हैं, तो मुझे नहीं पता कि इनमें कितनी हिम्मत है कि ये कोर्ट कचहरी जा पाएंगी। लेकिन यदि आप ब्लैकमेल हो रही हैं तो आप इस चीज को समझिए कि एक ऐसा लूप है कि आप फंसती चली जाएंगी। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 चीजें बोलनी पड़ेंगी। और किसी से मन की बात करना कोई गलत बात नहीं है। उस समय हो सकता है कोई आपका करीबी दोस्त रहा हो या आपने कुछ ऐसी बात की हो जो नहीं करनी चाहिए थी इन द सेंस वो शायद इंसान डिजर्व नहीं करता था। बेसिकली परेशानी इस बात की है। अब नाउ अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो तुरंत आप इस चीज की कंप्लेन करिए। यदि वो आपको डायरेक्टली ब्लैकमेल नहीं कर रहा है लेकिन जितने लोगों को उसने बात बोली बताई है वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तभी भी आप कंप्लेन कर सकती हैं। तीसरी बात, अगर वो सिर्फ ये कह रहा है कि तुम्हारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है लेकिन मैंने किसी को दिखाई नहीं है, या इनडायरेक्टली लोग आके बोल रहे हैं कि हमें तुम्हारे बारे में ऐसा पता चला है, हम तुम्हारे हस्बैंड को बताएंगे, तो मैं आपको पहले यही सजेशन दूंगी कि अगर हो सके तो आप अपने हस्बैंड से बात करें, अपने हस्बैंड से इस परेशानी को शेयर करें, क्योंकि एक ऐसी साइकिल है कि आप इसमें फंसते चले जाएंगे। और यदि आपके हस्बैंड इस चीज में आपके साथ खड़े हैं, यदि अगर वो समझते हैं कि कभी पास्ट में कोई बात आपने ऐसी बोली है, मुझे नहीं पता किस कंटेक्स्ट में क्या बात की, ऐसा हो सकता है कोई प्राइवेट मैसेज हो, कुछ पर्सनल मैसेज हो, या कुछ सेक्सुअल ओवरटोन लिए हुए वो बात हुई हो जो वो इंसान गलत वे में यूज कर रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अपने हस्बैंड को ये बात नहीं बता सकती हूँ, तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा और एक्सप्लिसिटली आप हमें ये बात बताएं जी, किस तरीके से हम आपको रीच आउट करेंगे, इस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो ब्लैकमेल मत होइए, ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो रही है। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपने किसी पे कॉन्फिडेंस किया था, कॉन्फिडेंस का ब्रीच, भरोसा करके आप तब की बात किसी को बताई। यहाँ पे साइबर क्राइम का भी कमीशन नहीं हुआ है, इसलिए डायरेक्ट में कोई अगर प्रावधान बताऊं वो पॉसिबल नहीं है। प्लस ये डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं, क्योंकि ये नहीं चाहती हैं कि इनके हस्बैंड को। मैं एक चीज अपने जो व्यूअर्स उनको बताना चाहूंगी, इन्होंने साइबर की बात की है, साइबर क्राइम की बात की है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आपका कोई मेल आईडी है
या फिर व्हाट्सएप, उस पे जो इन्फॉर्मेशन है उसका कोई दुरुपयोग कर रहा है, उसका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी चीजें आपकी जो है साइबर क्राइम तो आप साइबर सेल में जाके अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं और उस पे जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है, जो भी रेलेवेंट सेक्शन है, वो आप पे लगेगा और उसके लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि बहुत हेफ्टी हो सकती है। उसमें आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है यदि आप ऑब्सीन फोटो डाल रहे हैं किसी की, या शेयर कर रहे हैं, या प्राइवेट चैट्स या न्यूड फोटो आपने सब कर लिया है, या आपने किसी का कंप्यूटर हैक किया है या व्हाट्सएप हैक किया है। ये यहाँ पे सारे साइबर, क्योंकि जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत डीपली परवेसिव रोल में सोसाइटी में बढ़ती चली जा रही है। तो यदि इस तरीके से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है तो यहाँ पर साइबर सेल में जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। पर ये जो मामला है ये साइबर सेल के पास नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उनकी किसी भी सोशल मीडिया या कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। एक रिकॉर्डिंग है जहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेसी आपका वायलेट नहीं हुआ है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हुआ है। ये बहुत जरूरी है। एक तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि जब भी आप हमसे कोई सवाल पूछे, और ऐसे सवाल हम देखते हैं जहाँ हमें पता चल रहा है कि आपकी शादी या आप काफी दिक्कत में है, आपकी शादी दांव पे लगी, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, पर उसके लिए जरूरी है कि आप हमें पूरी बात तफसील से बताएं, ताकि जो हमारी वकील साहिबान हैं वो आपको एग्जैक्ट हेल्प मुहैया करवा पाएं। तो अगर आप चाहती हैं तो हमसे आप पूरी बात खुल करके शेयर कर सकती हैं, ताकि आप तक बिल्कुल जो हेल्प आपको चाहिए वो पहुंचे और जिस भी दिक्कत में आप हैं आप उससे निकल सकें। और यहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगी। बिल्कुल नहीं होगा, हम आपके साथ ऐसा नहीं होने देंगे, तो आप घबराइए मत। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की मदद कर सकें, तो इसलिए आप अपनी दिक्कतें खुलकर बिना डरे हमसे शेयर करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं हमें फेसबुक पे मैसेज करती हैं, कुछ हमारे ऑफिस का जो लैंडलाइन है उस पर कॉल करती हैं, कुछ हमें मेल करती हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए हम एक मेल आईडी बना रहे हैं जहां पे आप लोग हमको अपनी दिक्कतें भेज सकते हैं और वो दिक्कतें हम प्रज्ञा से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वो मेल आईडी क्या है, इस वक्त आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। ये मेल आईडी आप नोट कर लीजिए और जो भी अपनी दिक्कतें हैं वो तफसील से लिख करके, डिटेल में लिख करके हमें इस मेल आईडी पे भेज दीजिए। साथ ही अगर आप प्रज्ञा से बात करना चाहते हैं और प्रज्ञा से आपको किसी भी तरीके की कानूनी मदद चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए, तो प्रज्ञा उसके लिए भी तैयार हैं। उनका पर्सनल नंबर हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, वो थोड़ा प्राइवेसी की बात है, पर उनका ट्विटर हैंडल जो है वो इस समय आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप वो नोट डाउन कर लीजिए और उस पर आप मैसेज करके प्रज्ञा से बात कर सकते हैं। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, और अगर यही वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे और नारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।